नमस्कार दोस्तों, क्या आपको लगता है कि एआई सिर्फ एक तकनीकी टूल है? नहीं, अब यह राजनीति में भी बड़ा तूफान लाने वाला हथियार बन चुका है। मध्य प्रदेश की सियासत में इन दिनों एक नया विवाद खड़ा हो गया है और इसकी जड़ है एआई चैट बॉक्स। इस चैट बॉक्स के एक जवाब ने बीजेपी और कांग्रेस के बीच जंग छेड़ दी है। सवाल यह उठता है कि एआई अब क्या राजनीतिक बहसों का नया हथियार बन रहा है, और अगर ऐसा है तो क्या इसे विधानसभा में चर्चा का विषय नहीं बनना चाहिए? क्योंकि अगर इसका असर सबसे ज्यादा कहीं होगा तो वो होगा मध्य प्रदेश पर। अब सवाल उठता है कि आखिर ग्रोक ने ऐसा क्या कह दिया जिससे सियासी गलियां गर्मा गई। बीजेपी प्रवक्ता हितेश बाजपेयी ने ग्रोक से एक सवाल पूछा। दिग्विजय सिंह के मुख्यमंत्री रहते हुए प्रदेश में कितने डकैत सक्रिय थे और वर्तमान में कितने हैं? इस पर ग्रोक ने जवाब दिया कि 1999 में मध्य प्रदेश में 9 डकैत गिरोह सक्रिय थे। 2000 में 101 डकैत पकड़े गए और 23 मारे गए। 2023 में मुख्यमंत्री मोहन यादव के कार्यकाल में आधुनिक पुलिसिंग से डकैती की घटनाओं में कमी आई, लेकिन सटीक आंकड़े उपलब्ध नहीं है। इस जवाब ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी। बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोल दिया। हितेश बाजपेयी ने कहा कि ग्रोक ने यह साबित कर दिया कि कांग्रेस सरकार के दौरान अपराधियों को संरक्षण दिया गया था। बीजेपी के अनुसार कांग्रेस के समय में 100 से अधिक डकैत सक्रिय थे, लेकिन अब अपराधियों का सफाया हो चुका है। उन्होंने कहा कि विपक्ष कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर सवाल उठा रहा था, लेकिन अब सच्चाई सामने आ गई है। लेकिन क्या यह पूरी सच्चाई है? कांग्रेस ने भी पलटवार किया। पूर्व विधायक शैलेंद्र पटेल ने कहा कि यह सच है कि दिग्विजय सिंह सरकार के दौरान डकैत थे, लेकिन यह भी सच है कि उन्हीं की सरकार में डकैतों का सफाया भी किया गया। उन्होंने कहा कि बीजेपी राजनीतिक फायदा उठाने के लिए आधे सच फैला रही है। उनका सवाल था कि अगर डकैत 1999-2000 में थे तो फिर वे पकड़े भी गए और मारे भी गए। यह सवाल यह उठता है कि क्या अब राजनीति सिर्फ इंसानों की नहीं बल्कि एआई की भाषा बोलेगी? आज एक चैट बॉक्स ने ऐसे जवाब दिया जिससे सरकार और विपक्ष में भी नया विवाद शुरू हो गया। क्या अब चुनावी मुद्दे एआई तय करेगा? क्या विधानसभा में यह मुद्दा नहीं उठाना चाहिए? अगर एआई के जरिए फेक न्यूज या भ्रामक तथ्य फैलाए जाने लगे तो यह कितना खतरनाक साबित हो सकता है। मध्य प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है जहां एआई का असर सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। एआई अब सिर्फ राजनीति में नहीं बल्कि सरकारी योजनाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार में भी दखल देने लगा है। ऐसे में क्या अब सरकार को इसके लिए एक मजबूत नीति नहीं बनानी चाहिए? इस पूरे विवाद के बाद बड़े सवाल यह है कि क्या अब एआई को विधायिका में चर्चा का विषय बनना चाहिए? विधानसभा में नए कानून बनाए जाने चाहिए ताकि एआई के इस्तेमाल की सही दिशा तय की जा सके। अगर आज एआई जवाबों पर राजनीतिक दल अपनी रणनीति बनाने लगे तो भविष्य में यह एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। आप क्या सोचते हैं? क्या विधानसभा में एआई पर चर्चा होनी चाहिए? क्या यह सरकार को इस पर कड़े नियम बनाने चाहिए? अपनी राय कमेंट में बताइए और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि यह बहस हर किसी तक पहुंचे। एआई सिर्फ भविष्य नहीं, हमारे आज का भी हिस्सा बन चुका है। सवाल है क्या हम इसके लिए तैयार हैं?